अगर मैं आपसे कहूं कि अब आपकी आरसीबी आईपीएल 2026 के अंदर नहीं दिखाई देगी, क्योंकि आईपीएल 2026 के अंदर ये बैन होने वाली है, क्योंकि आपके बीसीसीआई ने एक नया नियम ला दिया है। और वो नियम इसलिए लाया है क्योंकि जब ये भगदड़ मची थी तो इसी की वजह से आपके बीसीसीआई ने कड़ा और सख्त कदम उठाया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि वो सख्त कदम है कौन सा, और क्या वाकई में ही आपकी आरसीबी 2026 के आईपीएल से बैन हो सकती है, और अगर बैन होगी तो किस कारण होगी, और अगर बैन होती है तो कितने सालों के लिए होगी। ये सारे सवाल अगर आपके मन में गूंज रहे हैं तो अभी इन सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। और अगर आप सोच रहे हो कि बैन होगी कि नहीं होगी, अगर आपको पता है तो ये जान जाओ आप अभी गलत हो, क्योंकि इसका रीज़न आप एग्जैक्ट नहीं जानते। यहाँ पर आपको हम बता दें, जब आईपीएल 2025 की ट्रॉफी आपकी आरसीबी जीती तो 18 साल बाद जाकर जीती, मतलब 18 साल में जाकर जीती। 17 साल पूरे हो चुके थे। 2008 से आईपीएल आ रहा है, गिन लो कितना हुआ होगा। 18 साल बाद जाकर कहीं विराट कोहली का सपना पूरा हो पाया था। यहाँ तक कि जब चैंपियन बनने के बाद वो कैमरे पर सिग्नेचर किया जाता है तो वो कैप्टन करता है, लेकिन कैप्टन नहीं वहाँ पर आपके विराट कोहली साहब किए थे, क्योंकि यहाँ पर माना जा रहा था कि ये ट्रॉफी किसी और के लिए नहीं बल्कि विराट के लिए, जो 18 साल न्यौछावर कर दिया। यहाँ तक कि राम भगवान भी 14 साल वनवास काट के आए थे, आपका विराट कोहली 18 साल वनवास काटा, जान जाओ आईपीएल में। इस तरीके की हालत हो गई थी। खैर, हम भगवान से कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप इसका तप देखो तो 18 साल का तप है। और अब यहाँ पर जब ये तप पूरा हुआ तो अंजाम कुछ ऐसा मिला विराट कोहली को जिसके बारे में इसने कभी एक्सेप्ट भी नहीं किया था, ना कभी सोचा ही था। यहाँ पर जब आपके विराट कोहली साहब इस ट्रॉफी को जीतते हैं तो कर्नाटका के अंदर कर्नाटका की सरकार इनको इन्विटेशन देती है कि आओ भाई, आप यहाँ पर विक्ट्री सेलिब्रेशन कर सकते हो। अब कर्नाटका क्यों इन्विटेशन देती है? क्योंकि कर्नाटका की राजधानी बेंगलोर है, और आरसीबी का मतलब क्या है? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। यहाँ पर बेंगलोर शब्द आ रहा है ना, यानी कि ये कर्नाटका की ही टीम है, बेंगलोर है ना। अब यहाँ पर जब ये आपकी बेंगलोर जीती तो उसको बेंगलोर में जो चिन्ना स्वामी स्टेडियम है वहाँ पर इन्वाइट किया गया कि आकर यहाँ पर सेलिब्रेशन कर सकते हो। वहाँ पर आपको हम सिंपल सा स्पष्ट भाषा में बता दें कि 30,000 संख्या, यानी कि 30,000 जनसंख्या की जगह थी कि खड़े हो सके, वहाँ पर रह सके, वहाँ पर सेलिब्रेशन कर सके। लेकिन मैं आपको बताऊं, 3 लाख लोग आ गए थे। 1 जीरो और बढ़ा दो। जब ये 3 लाख लोग हुए तो किसी से कंट्रोल ही नहीं हुआ भीड़, और भगदड़ मच गई। भगदड़ के कारण 11 लोग अपनी जान गंवा बैठे। और जब 11 लोग जान गंवा बैठे तो भारत के अंदर ऐसे कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि आरसीबी की वजह से ये जान गई, विराट कोहली की वजह से गई, इस ट्रॉफी की वजह से गई। लेकिन मैं कहता हूँ ऐसा नहीं हुआ था, इनकी वजह से नहीं गई। यार आप खुद बताओ कि अगर आप कहीं जाते हो और कुछ हो जाता है वहाँ पर, तो ऐसा थोड़ी ना कहा जाएगा आपकी वजह से हो गया। भाई जिसने आपको न्योता दिया था, इन्विटेशन दिया था, वो बुला रहा है और वहाँ गए, कुछ हो गया तो आपकी वजह से थोड़ी ना हुआ। वहाँ पर वो जो इंसान होगा वो ठीक व्यवस्था नहीं किया होगा, ठीक सामान ला कर नहीं रखा होगा, तो वहाँ पर मान लीजिए कुछ हो गया। डोनाल्ड ट्रंप साहब अगर भारत में आते हैं और भगदड़ मच जाती है तो डोनाल्ड ट्रंप थोड़ी ना करवाया। यार यहाँ पर भारत में उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं हो पाई होगी कि लोग भाई बैरिकेड तोड़कर अंदर आ गए। वही सेम कंडीशन आरसीबी के साथ हुई, और आरसीबी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया क्योंकि वहाँ पर कर्नाटका की सरकार को पूरी व्यवस्था देखनी थी। तो कर्नाटका की सरकार व्यवस्था नहीं देख पाई तो उसमें आरसीबी का क्या लेना देना। इन्विटेशन मिला तो वो गई, नहीं मिला होता तो नहीं जाती। विक्ट्री परेड कहा जाता 4 दिन बाद करो तो 4 दिन बाद ये जाती विक्ट्री परेड करने। लेकिन ये सारे जब कांड हुए तो उसके बाद मैं बता दूं, बीसीसीआई ने तो भाई पूरी की पूरी जांच ही बैठा दी। कह रहे हैं कि भाई जब इतने सवाल उठ ही रहे हैं आरसीबी के ऊपर और विराट कोहली के ऊपर, सबके ऊपर, तो हम जांच बैठा देंगे। आरसीबी की जो मैनेजमेंट है, आरसीबी की जो पूरी टीम है, उन सब के ऊपर जांच बैठेगी। और जांच बैठने के बाद अगर पता चला कि जो आपकी आरसीबी है 2025 की जो प्लेयर्स हैं उन्हीं के ऊपर, ऐसा नहीं कि जो 2024 में खेले थे और इस साल नहीं खेल रहे, उनके ऊपर भी जांच बैठेगी। 2025 के अंदर जो खेल रहे हैं उन सब के ऊपर अगर पता चला कि बीसीसीआई के द्वारा कहा गया कि अगर इनकी कोई गलती निकलती है इस भगदड़ के अंदर, तो 2026 में 1 साल के लिए आरसीबी को बैन कर दिया जाएगा। 1 साल के लिए, और ज़्यादा साल के लिए नहीं। क्योंकि यहाँ पर इस भगदड़ के कारण आप देख रहे हो, यहाँ पर एक इंसान ने जान गंवाई। एक बच्चा था जो कि टीसी लेने जा रहा था, लेकिन उसका जीवन से ही टीसी कट गया। उसने क्या ही सोचा होगा इस भगदड़ के कारण।
लेकिन यहाँ पर आरसीबी की गलती नहीं थी, ये पूरा साफ और स्पष्ट भाषा में काफ़ी लोग बता रहे हैं, लेकिन काफ़ी लोग इसके विरोध में भी बोल रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर यार देखो, साफ से सिंपल सी बात है कि यहाँ पर पुलिस प्रशासन को पूरी व्यवस्था देखनी चाहिए थी। अब आरसीबी थोड़ी ना जाती कि भाई ऑडियंस रुकी रहो मत आओ, वो थोड़ी ना रोकने जाती, विराट कोहली थोड़ी ना रोकने जाता। लेकिन यहाँ पर पूरी की पूरी, कुछ लोग कह रहे हैं कि विराट कोहली की गलती है, कुछ लोग कह रहे हैं आरसीबी की गलती है। तो बीसीसीआई ने कह ही दिया कि चलो जांच बैठाकर देख लेंगे, गलती निकली तो हम बैन कर देंगे 1 साल के लिए। लेकिन अब आप देखो ना, बिना किसी गलती के अगर गलती निकल गई तब भी 1 साल के लिए आरसीबी बैन हो जाएगी। तो मतलब बेफालतू में ही ऐसा आरसीबी के साथ हुआ। 18 साल का तप एक झटके में पानी में बर्बाद हो गया। यहाँ पर 11 लोगों की जान गई यार, वो काफ़ी कीमती थी। ऐसा हम नहीं कह रहे कि वो कीमती नहीं थी, काफ़ी कीमती थी। उनके परिवार को 10 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। हम ये भी कह रहे हैं कि 10 लाख रुपए उनका कमी पूरा नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब यहाँ पर जिसकी गलती नहीं है तो उसको क्यों पेरा जा रहा है? भाई जिसकी गलती है सरकार के ऊपर सवाल उठाना चाहिए। कोई सरकार के ऊपर सवाल क्यों नहीं उठा रहा है? पुलिस प्रशासन को कहना चाहिए, पुलिस प्रशासन नहीं कर पाई। हाँ, जो पुलिस थे वो मेहनत कर रहे थे, लेकिन अगर आप कुछ ही पुलिस को रखे रहोगे 3 लाख भीड़ को कंट्रोल करने के लिए तो थोड़ी ना कर पाएगी। और पुलिस को बुलाना चाहिए था, और व्यवस्था करनी चाहिए थी। 24 घंटे के अंदर जो आरसीबी को बुला लिया गया वो बुलाना चाहिए था 2 से 3 दिन बाद, तब आकर विक्ट्री सेलिब्रेशन करो जब पूरी व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सवाल आरसीबी के ऊपर, बिना गलती के गलती निकला तब भी 1 साल के लिए बैन। बाकी आपको क्या लगता है इसमें गलती किसकी थी? आप किसकी साइड हो, विराट की साइड या किसी और की साइड? बताइएगा जरूर। बाकी अधिक जानकारी चाहिए तो बगल में क्लिक करके देख सकते हो। मिलेंगे इस वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।